नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 अगस्त 2022 और यहां पे 3 अगस्त 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर दोस्तों हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करके बताइएगा और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करूंगा एक एक करके सारी एनालिसिस और देखते हैं कि कल कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक्स का। देखिए, आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप के लिए किसी भी ब्रोकर यानी कि फायर्स, एलआईसी ब्लू, एंजल वन या ज़ीरोधा किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करें मेरे लिंक के थ्रू, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले फार्मा इंडेक्स से शुरुआत करता हूँ दोस्तों। और फार्मा इंडेक्स में देखिए एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिख रहा है 13,000, आप 12,900 का मैं कल भी बताया हुआ था। 12,900 के ऊपर अगर निकलता है तो 13,000 वाला एक हर्डल आपको यहाँ पे देखने को बनेगा। अब ये 13,000 जिस दिन ब्रेक हो गया तो आपको फार्मा में बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगा अप साइड में। नीचे एक सपोर्ट एरिया है जो 12,500 से 400 के आसपास आता है, उसके नीचे जब तक नहीं जाए तब तक खराब नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले एस्ट्राजेनिका से स्टार्ट करें और एस्ट्राजेनिका आप देखिए शानदार तरीके से 3,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस अभी इसका 3,000 रुपए का ही लेके चलना होगा। ऊपर के जोन पे 3,150 के ऊपर निकलता है तो 3200 तक के टारगेट बन जाएंगे। और विंडो फार्मा की बात करें तो विंडो फार्मा अब ब्रेकआउट आ चुका है और अपने जोन से बाहर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और विंडो फार्मा मेरा शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया हुआ और विंडो फार्मा आप जाके देख सकते हैं। और लगभग एक टारगेट 580 वाला जो छोटा वाला टारगेट था वो अचीव हो चुका है। आज का हाई देखते तो 580 रुपये 45 पैसे का है। अब कल इसके ऊपर निकलता है 581-82 के ऊपर तो 600 की टारगेट की तरफ जाएगा। और विंडो फार्मा, बायोकॉन की बात करें देखिए स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 300 रुपये का, पोजिशन बना करके 315 के ऊपर निकलेगा तो 320 से 25 के टारगेट बनेगा। सिप्ला, जब तक सिप्ला अब ऊपर के दोबारा लेवल को ब्रेक नहीं करे 1015 से 20 का, तब तक पोजिशन नहीं बनाइएगा, छोड़ दीजिएगा। डिवीज लैब की तरफ चले तो डिवीज लैब में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 3700 का, 3750 का, उसके नीचे गिरेगा तो 3700 और 3700 के नीचे अगर गिर गया तो 3650 से 3600 के टारगेट बनेंगे। ऊपर जब तक ये 3900 के ऊपर नहीं जाएगा पोजीशन नहीं करना है। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें 2400 हर्डल है, 2375 से 2400, उसके ऊपर जाएगा तो 2550 तक टारगेट बन सकता है। नीचे सपोर्ट एरिया 2250 के पास में, अगर उसके नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 2200 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी की तरफ बढ़े तो डॉक्टर रेड्डी में आप देखिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया है। अगर इस एरिया को डॉक्टर रेड्डी ब्रेक करता है 4050 के नीचे तो ये डायरेक्ट 4000 और 3,950 तक आने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ बढ़े तो ग्लेनमार्क फार्मा 385 से 86 के ऊपर निकलेगा तो 400 तक के टारगेट बनेगा ऊपर में। और नीचे अगर 370 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 360 के टारगेट के लिए। ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ बढ़े, ग्रेन्यूल्स इंडिया में 315 के ऊपर निकलने के बाद पोजीशन 320 से 330 तक के बन सकते हैं, तो नजर रखें। लुपिन की तरफ बढ़ते तो लुपिन में एक हर्डल है ऊपर 660 का, इसके ऊपर जिस दिन लुपिन निकल गया 680 से 700 तक के टारगेट बन जाएंगे। नोवार्टिस अप साइड में अगर 765 को ब्रेक करेगा तो ये 800 की तरफ जाएगा और नीचे अगर ये ब्रेक करता है 740 से 35 को तो 700 की तरफ आएगा। पिरामल की तरफ बढ़े तो पिरामल में पोजीशन 1800 के ऊपर लेना है बाई साइड में 1900 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये कल ब्रेक करिए 1720 को नीचे तो 1700 1650 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। इसके अलावा अगर आप स्ट्राइड्स फार्मा की तरफ बढ़े तो स्ट्राइड्स फार्मा में जो पोजीशन बनेगा दोस्तों वो 340 के ऊपर बनेगा 345 से 50 के टारगेट के लिए। सन फार्मा की तरफ चलें तो सन फार्मा पोजीशन हमें बनाना होगा 900 के नीचे सेल में 880 के टारगेट के लिए। ऊपर 925 को ब्रेक करेगा तो 940 तक के टारगेट देगा। टोरेंट फार्मा की बात करें तो किसी भी कारण से अगर 1500 के नीचे गिरता है टोरेंट फार्मा तो हम लोग सेल करेंगे, पक्का सेल ही करना है। और उसके बाद जो है 1480 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में मिल जाएगा। वोकट फार्मा देखिए इस पर मेरा पोजीशन पॉजिटिव व्यू है, एकदम आप बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल 200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखा है आप लोगों ने तो, है ना। 200 का व्यू रखिए, स्टॉप लॉस लगाए 240, 260 और 280 के टारगेट के आप बने रह सकते हैं। जेडएस लाइफ मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है कि किस लेवल के ऊपर आपको बाइंग करना है, सारे वीडियो मैंने कल बिल्कुल डिटेल में दे दिया था, आप जाके वीडियो देखिए, आपको जेडएस लाइफ का एक एक डिटेल पता चल जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया निफ्टी के फार्मा
इंडेक्स और स्टॉक्स पे व्यू। चलेंगे ज़रा मेटल में, और मेटल में आप सबसे पहले मेटल इंडाइसेस की बात करें, देखिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। 5600 के ऊपर जाने के बाद और भी तगड़ा मूवमेंट बन सकता है 5800 के टारगेट के लिए, और 5500 के नीचे गिरेगा तो गिरावट बढ़ सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस 2700 हर्डल है, अब 2700 के ऊपर जब जाएगा तो 2750 के टारगेट देगा, और 2670 के नीचे गिरेगा तो 2600 का टारगेट देगा। सॉरी 2670 के आसपास तो वो ट्रेड ही कर रहा है ना, 2650 के नीचे है ना, 2650 के नीचे आएगा तो 2600 का टारगेट। एपीएल बोलो पॉजिटिव व्यू है इस पर, तो मैं जब भी बोलता हूँ आप बने रहिए, टेंशन नहीं लेना इस स्टॉक में, बहुत ही फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है। मैंने बार बार इसको रिकमेंड किया है और इसने बार बार मेरे टारगेट को भी अचीव करके दिया है। तो जबरदस्त मूवमेंट कर रहा है, 1000 के ऊपर सस्टेन करेगा, 1010 के ऊपर 1050 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। कोल इंडिया अगर नीचे ब्रेक करता है 210 को सेल करेंगे 205 के टारगेट के लिए, ऊपर 218 220 ये हर्डल है, और इसके ऊपर जाने के बाद 230 तक के टारगेट के लिए रैली दिखाएगा। हिंडाल्को में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन याद रखिए अगर अपने लो के नीचे निकल गया 400 के नीचे 405 के नीचे, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा 400 390 तक जा सकता है, और ऊपर अगर 420 22 23 को ब्रेक करेगा तो 430 तक जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, ऊपर के 105 से 6 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 110 की तरफ भागेगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, देखिए आप साइड में 275 76 77 ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करेगा तो 280 से 87 तक के टारगेट। जिंदल स्टील की तरफ चलते हैं, जिंदल स्टील में 395 से 400 का हर्डल ब्रेक करेगा तो 420 तक के टारगेट बनेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए शानदार रैली आया, 600 के ऊपर गया, 650 3 दिन में 50 रुपये का मूवमेंट कर गया, यानी कि आप देखिए अगर जिन लोगों ने 3 दिन पहले ही पैसा लगाया होगा 600 के ऊपर, उसको 50 पॉइंट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि 6 5 6 30, मतलब लगभग 30% की मूवमेंट बन गया यहाँ पे आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप आराम से लीजिए, बनिए और बने रहिए, कहीं टेंशन वाली बात नहीं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड 175 के ऊपर मूवमेंट बनेगा 180 के टारगेट के लिए। मोइल की तरफ चलें, 165 63 के ऊपर निकलेगा तो 163 से 65 के ऊपर निकले तो 70 का टारगेट बनेगा। सपोर्ट एरिया 150 का है, उसके नीचे जाने पे बिकवाली करेंगे। नेशनल एल्युमिनियम 80 के ऊपर जाएगा तो 85 का टारगेट देगा। एनएमडीसी की तरफ बढ़े दोस्तों, तो एनएमडीसी में पोजीशन अभी आपको 110 के ऊपर लेने का कोशिश करना, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। मेरे जो नए व्यूवर है जो देख रहे हैं, मैं बता दूं आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर डाउनलोड करिए, आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलेगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कॉल मिलता है, आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करिए। फायर्स, एलाइज ब्लू, एंजल वन, जेरोधा किसी एक में ओपन कराइए, आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। रत्ना मनी मेटल्स में, रत्ना मनी मेटल्स देखिए 1800 का रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर में, उसके पास में ही ट्रेड कर रहा है, तो 1825 से 50 को ब्रेक करेगा तो इस हर्डल को ये ब्रेकआउट कर देगा, और तब 1950 के लिए रेडी हो जाएगा। सेल, कुछ लोग पोजीशन बना रखे हैं सेल में, सरकारी स्टॉक है, लॉस देके नहीं जाएगा, पर इसमें ग्रोथ होता नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। हालांकि आप अगर सेफ्टी चाहते तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 80 रुपीज़ के ऊपर निकल जाए तो 83 से 85 के टारगेट बनेंगे। टाटा स्टील की तरफ बढ़े दोस्तों, तो टाटा स्टील में पोजीशन ठीक है, स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर जो 10 भाग में स्प्लिट किया, बहुत ही बढ़िया। 112-13 ऊपर निकल 115 से 120 के टारगेट बन जाएगा। लोगों को लग रहा है कि ये सस्ता हो गया, सस्ता नहीं हुआ, सस्ता प्राइस से नहीं होता, उसके वैल्यू से होता है। महंगा है स्टॉक अभी भी। वेदांता की तरफ चले, वेदांता में अपसाइड में 260 के ऊपर अगर निकल जाए 265 से 270 के टारगेट बनेंगे। वेलस्पन कॉर्प देखिए नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा 250 के आसपास का बनेगा, लेकिन आप पोजीशन बनाने की कोशिश करें, जब ये वापस आपको मिल जाए 218 215 220 के आसपास, तब पोजीशन बनिए, फिर आपको यहाँ से एक रैली दिखाई देगा इस जगह से ऊपर की साइड में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी इंडेक्सेस की बात करें तो आईटी में थोड़ी मूवमेंट आपको डाउन साइड का मिल सकता है। हाँ 29,300 से 400 के ऊपर अगर निकल जाए तो फिर 3000 की तरफ जाएगा, तब आईटी में आपको मूवमेंट बनेगा अप साइड में। लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है 28,800 के नीचे निकलता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है आईटी सेक्टर में। तो बिरला सॉफ्ट पे आप नजर रखिए, देखिए कल अगर बिरला सॉफ्ट अगर 330 के नीचे निकलता है तो 320 के टारगेट आपको दिखा सकता है। कोफोर्ज की बात कर ले दोस्तों, कोफोर्ज में भी सेम कंडीशन है, अगर 3800 के नीचे निकला तो आपको 3700 के टारगेट आने से कोई नहीं रोकेगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें, अब साइड में अगर 985
986 तक चला गया तो 1010 तक के टारगेट बनेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी मूवमेंट है, देखिए इस स्टॉक में बाउंस आएगा, बहुत तेज बाउंस आएगा, लेने का मौका भी ये स्टॉक नहीं देगा। अगर ये आपको 960 से 65 के ऊपर निकल गया तो 1000 के टारगेट इमीडिएट तौर पे आ जाएंगे। इन्फो ए 4400 से 4500 के ऊपर निकलेगा तो आपको 4600 तक के टारगेट बन जाएंगे। इन्फोसिस पॉजिटिव मूवमेंट है, बने रहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 1460 के आसपास का। जस्ट डायल एक रैली आई है, स्टॉक ऐसे ही चलता है, ये स्टॉक का नेचर ये इसी तरह चलता है, एक दिन में बड़ा बड़ा मूवमेंट, नहीं तो फिर शांत हो जाता है। तो कल अगर अपने हाई के ऊपर निकलता है 625 के ऊपर तो 650 के टारगेट देगा। एल&टी इन्फोटेक की बात करें, अप साइड में अगर ऊपर नीचे निकला पहले 4670 के नीचे सेल करेंगे 4600 के टारगेट 4500 के लिए, अगर ऊपर निकल गया 4750 के ऊपर तो 4800 4900 के टारगेट के लिए मिल जाएगा आपको। माइंड ट्री देखिए 2 दिन से होल्ड एक ही जगह पे रुका हुआ है माइंड ट्री, तो माइंड ट्री को कुछ इस तरह से प्ले करना है कि यहाँ पर के हाई को ब्रेक करना है 3430 रुपए को, तो 3520 का टारगेट बनेगा ऊपर। नीचे अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया 3350 का तो 3200 के टारगेट बन सकते हैं। एम्फासिस की तरफ बढ़े तो एम्फासिस एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, जैसा आप साफ देख पा रहे हैं, एक कंसोलिडेशन एरिया है, एक्युमुलेशन एरिया है, उस एरिया के ऊपर अगर निकल जाए एम्फासिस तो मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज बस नजर रखना और कुछ भी नहीं। पेटीएम मूवमेंट है, आज का भी हाई देखते हैं तो 770 का हाई है, अभी कुछ ही दिनों पहले 4 दिनों पहले ये 700 680 पर मिल रहा था और तुरंत से देखिए फिर 750 के ऊपर चला गया। तो 765 से 70 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 800 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 700 रुपए के आसपास लाके रख सकते हैं आप पेटीएम में। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस 3325 के ऊपर निकले तो 3400 के टारगेट बनेंगे। टाटा इलक्सी देखिए, टाटा इलक्सी में 8800 का एक रेजिस्टेंस एरिया 9000 के टारगेट के लिए। हाँ, नीचे अगर ब्रेक हो जाता है 8600 के नीचे गिर जाता है, सेल कर लीजिए, आपको 8500 के टारगेट बन जाएगा। टेक महिंद्रा किसी भी तरह से अपने रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया के बीच में ये झूलता हुआ नजर आ रहा है। अगर टेक महिंद्रा ऊपर 1050 को ब्रेक करे जरूर बाय करिए 1075 के टारगेट के लिए, नीचे सेल करेंगे 1030 को तो 1000 तक के टारगेट बन सकते हैं। भी प्रोपोजिशन बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस 400 के आसपास का मेंटेन करके आप चल सकते हैं। तो ये था निफ्टी का फार्मा मेटल आरआईटी व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। और फाइनेंशियल स्टॉक में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करते, चलिए बजाज फाइनेंस ही देख लेते हैं। 7300 का आ गया टारगेट, देखिए गजब का स्टॉक है। पहले तो आप कुछ दिन में आपने यहाँ पे इस स्टॉक को देखा किस तरह से कंसोलिडेट कर रहा था, है ना, और क्या मूवमेंट बना। मैंने इसको रिकमेंड भी किया हुआ था कि 5800 के ऊपर आपको बाइंग लेना है 6000 6200 के लिए। ये 7000 हो गया देखते देखते, देखिए अब हर्डल पर आ चुका है, थोड़ा भी संभल जाइए, रुक जाइए। हाँ, अगर ये 7370 के ऊपर निकलता है तो 7550 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। इसी तरह बजाज फिनसर्व भी आ गया 15000 के टारगेट की तरफ, अगर ये 15300 के ऊपर निकलता है तो 15500 से 15700 तक के टारगेट बन जाएगा। चोला फाइनेंस जैसे इस बॉक्स से बाहर निकला, चोला फाइनेंस अपना रफ्तार पकड़ लिया 660 के ऊपर जैसे निकला अपना रफ्तार पकड़ लिया, आप अपने फिर से 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है जो कि 760 का लेवल है, तो वहां पर आएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करना है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया है तो वो तो प्रॉफिट में, लेकिन इस स्टॉक का है नहीं, रेपो अच्छा नहीं है, तो आप कहेंगे कि क्यों आप इसको फिर देखते रहते हैं, क्यों आप इसको, इसलिए कि जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है कम से कम मैं उनको स्टॉप लॉस ही बता दूं इस वजह से। तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ले लीजिए, बने रहिए। और यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये सब स्टॉक में टेक्निकल चीज़ें काम नहीं करती है ना, ये लोग न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, क्या है, न्यूज़ पे काम करता है, कंपनी के अच्छे बुरे कर्मों का नतीजा ये स्टॉक। किसी समय 1100 और 1600 का प्राइस हुआ करता था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, मैंने ट्रेड भी किया हुआ इस स्टॉक पर, लेकिन आज वो 120 पे ट्रेड करता है। तो क्या है, कंपनी का रेपो खराब हो गया, इसका कर्म खराब हो गया, समझिए इसने इससे से गलत काम किए कि ये स्थिति है, इस वजह से इससे दूर रहने को मैं बोलता। लेकिन जिन लोगों ने बना रखा है पोजीशन तो उनके लिए स्टॉप लॉस देखने के लिए बोलना पड़ता है। चलिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 400 का हर्डल है, यहाँ पर आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। एल&टी फाइनेंस अगर अप साइड में निकलता है 77 से 78 को तो 80 तक के टारगेट बनेंगे। मन्नपुरम फाइनेंस आगे इसमें बने रही, इसमें मुझे कोई भी परेशानी खास नहीं नजर आता है, 110 के ऊपर जाएगा तो और भी रैली बनेगा। एम&एम फाइनेंस 189 थी कि 210 से 189 आ गया, तो मुझे लगता है ये जो ट्रेंड लाइन है एक बार इस स्टॉक
182-81 के आसपास आ जाए देन यहाँ से फिर पोजीशन बनाया जा सकता है। मुथूट फाइनेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 1130 के ऊपर निकल जाए तो 1150 से 1175 का टारगेट बनेगा। ऐसा ट्रांसमिन अगर कल शॉर्ट होना है 1355 के नीचे शॉर्ट मारेंगे, 1325 के लिए बाय करना होगा तो 1400 के ऊपर बाय करेंगे, 1425 से 50 के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।